औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट शेयर करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। आइए स्टूडेंट्स, इसको हम आगे लेके चलते हैं और इसको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बिफोर फाइंडिंग इंटीग्रेशन आपने क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब आइए हम एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x पावर 5 अपॉन x पावर 4, 3x पावर 3 अपॉन x पावर 4, 5 अपॉन x पावर 4, 6 ओवर x पावर 4 ऑफ dx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पावर प्लस ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। ये हो गया -4। ये आपके पास 3 है। इस 3 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये लीनियर बनेगा, तो इसलिए रीज़न अभी बताते हैं आपको। इसकी पावर 1 है। ये +4 ऊपर आकर -4 हो गया और ये हो गया -4। इसको नीचे क्यों शिफ्ट किया अभी हम आपको बताएंगे, इसका आंसर भी देंगे। तो ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया 3 अपॉन x। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आ जाए, यानी कि x की पावर 1 आ गई, तो फिर उसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इसका हमारे पास क्या है, फर्दर फार्मूला है -3 + 6x पावर -4 ऑफ dx। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल अगर लीनियर आ गया है तो उसका हमारे पास वी हैव अ पर्टिकुलर फार्मूला, तो उसको हम इस तरह से ऊपर लेके नहीं जाएंगे, यानी कि x की पावर -1 कभी नहीं होता, यानी कि 1/x होगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x ऑफ dx, ये हो गया 3/x ऑफ dx, ये हो गया 5x पावर -3x dx, और ये हो गया 6x पावर -4 dx। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैंने 3 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 1/x। हमेशा याद रखेंगे, मैंने पहले लेक्चर में ये बात कही थी आपसे, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, नॉट द वेरिएबल। साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आप सिर्फ कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर में एक ऐड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने ज़हन में रखना है कि अगर कांस्टेंट यानी कि 1 नीचे x है, तो इसका फार्मूला है हमारे पास ln x। बाकी आगे बिल्कुल सेम रहेगा, पावर में एक ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय आंसर से डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया -4 + 1 ऐड करेंगे, -3 + c। अब जो नंबर सिम्प्लीफाई हो सकते हैं उनको सिम्प्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो गया x²/2, ये हो गया 3 ln x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/2 हो गया x पावर -2, माइनस प्लस -3, 2 × 6 हो गया, तो ये हो गया मेरे पास -3 + c। तो आप चाहें तो पावर को नीचे ले जाएं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। वेल, आपके पास ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें एक और चीज़ ज़िम्नन बता देता हूँ। देखें, 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है, 1 फार्मूला लिख देता हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x + c। ठीक है, 1/x, अगर ये x² होगा तो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। x मीन्स लीनियर, तो 1/x लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पहला 7th पार्ट आपका डिस्कस किया है। आइए आगे चलते हैं। ओके, 8th पार्ट में देखते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसको। ये हो गया cos x, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, sin x इंटू cos x, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप फार्मूलाज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। sin x का फार्मूला है cos x, का फार्मूला है sin x।
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स होता है, +3 एज इट इज रहेगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, +c। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर। तो हमने इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स का फार्मूला आपसे शेयर किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। अब सेक एक्स का भी फार्मूला है और हमारे पास कोसेक एक्स का भी फार्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपनी जगह रहेगा। सेक एक्स का फार्मूला है ln सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। सेक एक्स का क्या फार्मूला है हमारे पास, ln सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इसमें माइनस है। और कोसेक एक्स का फार्मूला क्या है, ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब ये ln की प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग का कोफिशिएंट जो होता है वो इसकी पावर बन जाएगा। तो ये सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स पावर हो गया और ये हो गया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और ln की प्रॉपर्टी क्या है कि जो माइनस होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये मेरे पास आ गया सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब आइए स्टूडेंट्स अगले पार्ट पे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट राइट नाउ। अलग अलग कर लेते हैं, रूल्स को ज़हन में रखिएगा। हम इनमें फार्मूलाज का इंट्रोडक्शन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ये हो गया -5 सेक एक्स टेंजेंट एक्स। अब आप देखें स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कुछ फार्मूलाज का इंट्रोडक्शन दिया था, इन्हीं को अप्लाई करते हैं। टेंजेंट एक्स का फार्मूला क्या होता है, ln सेक एक्स। और सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, ln सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एंड प्लस सी। और वही स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे कि ये कोफिशिएंट है तो पावर बन जाएगा, ये कोफिशिएंट है पावर बन जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ln सेक पावर 2 ln सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स पावर 5 प्लस सी। सिंगल n लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास सेक एक्स पावर 2, ये हो गया मेरे पास सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स पावर 5 प्लस सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अलग अलग कर लेते हैं, एक स्टेप बच जाएगा। फंक्शन को रेडिकल साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सिर्फ कांस्टेंट को कोफिशिएंट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, ई ऑफ एक्स ही होता है, ठीक है। इस फार्मूले को आपने ज़हन में रखना है। तो ये हो गया 9। ई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई ऑफ एक्स ही होता है। ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी सेम होता है इत्तेफाक से। 3 कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, साइन एक्स होता है। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। आपने ज़हन में रखना है बात को। तो ये हो गया मेरे पास ई ऑफ एक्स -3
साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 5 cos x प्लस 5। ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें आपने एक नया फार्मूला देखा है ई ऑफ एक्स, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स जो होता है इसका इंटीग्रेशन वही होता है। ठीक है, मैंने फार्मूला आगे लिख दिया ताकि आपको याद है ये प्लस सी है। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अलग अलग कर लेते हैं पहले। अब इस क्वेश्चन में दिलचस्प बात यह है कि इंटीग्रेशन में हमारे पास दो ही फार्मूले हैं जिनका लीनियर का भी फार्मूला है और स्क्वायर का भी फार्मूला है। यानी कि सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन का भी है वो फार्मूला, सेपरेट फार्मूला, और सेक स्क्वायर एक्स का भी हमारे पास क्या है, सेपरेट फार्मूला है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टेंजेंट एक्स। फार्मूला याद रहेगा। फार्मूला लिस्ट मैंने पूरी आपके साथ अपने चैनल पे शेयर की हुई, उसको आप ज़रूर व्यू कीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें। तमाम आपके सेकेंडरी के चैप्टर्स मैंने आपके फार्मूलाज उस पर रखे हुए हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी। तो ये हो गया मेरे पास इसका आंसर, ये माइनस हो गया cot x plus c. So this is the answer here. डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 7 से लेकर पार्ट 12 तक आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 में 6.1 एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट किया है। डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट कर ली है। इसमें कहीं पर भी कोई पॉइंट है ऐसा जो आप समझते हैं कि हम लेक्चर में मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं तो हमें ज़रूर मैसेज में बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं थी यासिर रफ़ात। अल्लाह हाफ़िज़।